Assalamualaikum students, I am your chemistry teacher. My name is सुग्रा। स्टूडेंट्स, कल हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट मतलब इस पूरा रोल पढ़ा था उसका केमिस्ट्री का, कि हमारी लाइफ में इसके इम्पोर्टेंट रोल क्या है, इसके आने से हमारी लाइफ में क्या चेंजिंग आ गई, और इसके आने से केमिस्ट्री के आने से हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या नुकसानात हुए। इससे हमें हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आई और हमें पता चला केमिकल रिएक्शंस का, और कैसे रिएक्शंस होते हैं, कैसे फास्ट होते हैं, कैसे स्लो रिएक्शंस होते हैं, कैसे मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और इसमें जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है ये हमने पूरा पढ़ा था, कि ना साइंस जो वर्ड है वो साइंस जो केमिस्ट्री जो है वो साइंस से निकला है। और इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी में जैसे प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बीइंग्स आ गए। और साइंस जो है तीन उसमें ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ब्रांचेस मतलब मैंने आपको बताया है कि जैसे एक ट्री है, ट्री मतलब एक साइंस है, उसकी शाख है काफ़ी काफ़ी, तो वो क्या है उसमें से एक बायो है, फिर फिज़िक्स है, इस तरह ही एक केमिस्ट्री है, वो हम पढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। और इसमें क्या है, इसका रोल क्या है, ये सब कुछ हमने पढ़े थे। डीमेरिट्स क्या है, इसके आने से हमारे लाइफ में क्या चेंजिंग आई, ये हमने सब कुछ पढ़ा था। अब जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की, इसमें क्या है कि केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है, मैंने आपको बता दिया कि ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है, वो किसकी ये ब्रांच है, वो साइंस की है। दैट डील विद द प्रॉपर्टीज, composition and structure of matter। composition और properties मतलब कि उसकी खसूसियात क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। composition मतलब वो कोई भी चीज़ है हमारे पास आ रही है तो किस तरह, जैसे उसकी एग्जांपल है मैं बताती हूँ। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट क्या है, किस चीज़ की, मैटर की, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो उसकी, जैसे कि हर चीज़ लाइफ में जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, जो चीज़ भी हमें नज़र आ रही है वो क्या है, मैटर है। और मैं बताऊंगी कि कौन अब जो है अर्थ में ऐसी क्या चीज़ है जो मैटर नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट सीख लें। इसमें जो दूसरी है, सेकंड डेफिनेशन है, ये भी सही है। और दूसरी सेकंड डेफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या बताया था कि स्टडी ऑफ composition, structure, properties and reaction of substance of matter। ये भी क्या है, डेफिनेशन है, ये भी सही है, ये भी। अब यहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में तो हमेशा रिएक्शन ही होता है। अगर कोई चीज़ मिला रहे हैं, तो जैसे हमने लिया सॉल्ट लिया, ठीक है, सॉल्ट लिया, उसको हमने मिक्स किया किसमें, वाटर में, तो वो क्या हुआ, आपस में मिक्स हो गए, और वो हमें किस सॉल्टी फॉर्म मिला, तो वो इसके साथ क्या हुआ, रिएक्ट करे, रिएक्शन हो गया। अब जैसे कॉम्पोजिशन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट जैसे NaCl, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl। NaCl जो है वो कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह अगर जिससे हम डालने से क्या होगा, हमारा खाना जो होगा वो टेस्ट आ जाता है। अगर वो ना डालें तो वो क्या होगा, उससे हमारा क्या आएगा, टेस्ट लेस फूड हो जाएगा, जिसमें जायका नहीं रहेगा। और ये क्या एसेंशियल है हमारे लिए, वो उसमें सालन के लिए, फूड के लिए, जैसे कि कोई सैलड खाता है, जैसे उसके लिए उसके ऊपर क्या क्यूकम्बर ले लिया, उसके ऊपर हमने सॉल्ट कर लिया, स्प्रिट कर लिया, तो हमने सॉल्ट डाल लिया, तो वो क्या हो जाएगा, हम किसी को ऐसे पसंद होता है तो वो खा लेता है। तो सॉल्ट क्या है, वो असेंशियल है। और जैसे ही हमने वाटर, वाटर हमें कैसे फॉर्म में मिल रहा है, इससे इसमें क्या चीज़ है, इसमें जैसे हाइड्रोजन भी है प्लस ऑक्सीजन भी है।
H2O प्लस हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये क्या हमें मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। और इसका हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, स्ट्रक्चर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। अब इसमें क्या है, 4 जो है इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के हैं, और जो 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो ये क्या होगा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, इसकी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब मैंने आपसे बात कर ली थी कॉम्पोजिशन भी प्लस स्ट्रक्चर भी, ठीक है। अब जिसमें प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर्टीज मतलब खुसूसियात उसकी, इसमें क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में भी 2 चीज आ जाएंगी, एक हो जाएगा फिजिकल एंड अदर इज केमिकल। फिजिकल में क्या आएगा कि उसका हम फिजिकल में क्या आएगा, फिजिकल में प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, फिजिकल प्लस केमिकल, ठीक है। फिजिकल में क्या आएगा उसका, हम जैसे फिजिकली हम देख सकते हैं किसी चीज को, जैसे मैंने बैग लिया तो बैग का हम मतलब आउटलुक देख सकते हैं ऊपर से, उसका मतलब कलर कैसा है जैसे अपने आई से देख सकें, ठीक है। अब फिजिकली में हम क्या क्या आ जाएगा, उसका कलर आ जाएगा, उसकी स्मेल आ जाएगी, उसका क्या आ जाएगा, स्टेट आ जाएगी। जैसे कि हमने कोई भी जामिश्री लिया, उसको हमने मिल्क में मिक्स किया तो मिक्स हो गया, तो उसमें क्या होगा, जो हमने उसकी स्टेट देख ली कि वो लिक्विड है, स्मेल देख ली कि उसकी कैसी है, उसका कलर कैसे आया, वो हमने फिजिकली देख लिया, जो हम अपने आई से देख देख सकते हैं। और केमिकली में हम क्या आएगा, टॉक्सिसिटी जहरीलापन, और दूसरा क्या आ जाए, एसिडिटी आ जाएगी, एसिडिक आ जाएगा या बेसिक आ जाएगा। टॉक्सिसिटी जहरीलापन आ जाएगा, जैसे टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला, और एसिडिक मतलब खट्टा, और उसका बेसिक मतलब कड़वा। अब रिएक्शन में क्या है कि मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन मैं आपको अपने घर की भी एग्जांपल दूंगी, जो हम जैसे कि हम फूड बनाते हैं, ठीक है। फूड जैसे कोई भी सालन या फूड बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि ना फायर पे रखते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी क्या होगा, वो रिएक्शन होगा तो हमें दूसरी फॉर्म में मिलेगा, जैसे जो पहली फॉर्म में थी उसमें चेंजिंग आ जाएंगी हीट देने से। अब ऐसे ही अब रिएक्शन है NaCl है प्लस वाटर है, वाटर। अब इसके ये रिएक्टर ने इसको हमने उसको खिलाया, रिएक्शन करवाया, तो NaCl वो हमें NaCl प्लस H2O, उसको हमने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिला प्लस प्लस क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। और ऊपर से हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ना, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है साइंस की, जिसमें डेट डील विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमने कॉम्पोजिशन भी पढ़ ली, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, एंड वो बोल रहा है कि ना मैटर। अब मैटर क्या है, मैटर is defined as anything which occupies space and has mass। मैटर क्या है, मैटर जो हम डिफाइन करते हैं, जो भी चीज़ है हम देख रहे हैं अपने आई से, अब आई से, ठीक है। अब वो क्या है, वो मैटर है। दुनिया की हर चीज़ मैटर एक्सेप्ट लाइट का कोई वेट नहीं है, और क्या है, शेडो, जैसे कि हम हमारा इस शेडो जो है उसका कोई वेट नहीं है, तो वो क्या है, वो मैटर नहीं है, ना ही वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ना, वैसे तो हर चीज़ मैटर है एक्सेप्ट इन दोनों के। और जो है अब इसने बोला है कि ना इसमें एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मतलब जगह भी घेरे और उसका मास भी हो। जैसे कि ये मेरा रजिस्टर है, ये क्या है, ये जगह भी घेर रहा है और इसका मास भी है, तो ये क्या होगा, मैटर होगा।
और दूसरी एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये पॉइंटर है। अब इसका क्या है, ये जगह भी घेर रहा है, यहाँ से लेकर इसने क्या है, जगह भी घेरी है, स्पेस भी लिया है इसने, और इसका खुद का क्या है, वेट भी है। तो ये क्या होगा, मैटर होगा। लेकिन शेडो का क्या है, वो जगह भी नहीं घेर रहा, जगह भी नहीं ले रहा, और इसका वेट भी नहीं है, तो वो क्या होगा, मैटर नहीं होगा। लाइट जो है वो जगह, वो क्या, वो ना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, तो वो क्या होगा, और इसका वेट भी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो मैटर नहीं है। और हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो हम देखते हैं कि ना जो चीज़ जगह ले रही है तो वो क्या है, मैटर है। जैसे चेयर है, चेयर भी तो जगह ले रही है ना, वेट भी है उसका, और उसका ऊपर से हम सोफ़ा या बेड या कोई भी चीज़ है, टेबल या फिर कोई बैग्स, कोई भी चीज़ें जो वेट हो और जगह भी ले, तो वो क्या होगा, जिसका मास भी हो, तो वो क्या होगा, मैटर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी ना बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, प्लाज्मा भी है, लेकिन अब इसमें क्या है, हमने 3 स्टेट पढ़ रहे हैं मैटर की। मैटर की 3 स्टेट्स क्या है, जैसे सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस। सॉलिड, अब सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले पॉइंटर दिखाया था, पॉइंटर क्या है, वो उसके जो है पार्टिकल्स बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे बिल्कुल फिक्स है, और ना हम इसको अगर ऐसे खींचे तो वो खींचेगा भी नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे कि हमने पास सोफ़ा लिया या फिर चेयर ली, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल फिक्स है, ना ही उसकी शेप चेंज होगी, ना ही कुछ उसका वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम वो ले रहा है वो इतनी ही होगा, और शेप भी क्या होगी, फिक्स होगी, तो वो क्या होगा, मतलब वो क्या होगा, सॉलिड होगा। अब जैसे आगे एग्जांपल देती हूँ, जैसे, और लिक्विड क्या है, लिक्विड का भी बताती हूँ और गैस का भी बताती हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें सॉलिड का। अब मैं बता रही हूँ कि अब मैं पहले आपको बता रही हूँ, सॉलिड का भी बताती हूँ एग्जाम्पल, मैं लिक्विड का बता रही हूँ। अब जो है मेरे पास है आइस, आइस बर्फ, बर्फ क्या है, वो सॉलिड है, अब जिसको उसको मैं बाहर निकालूंगी, उसको हीट दूंगी, तो वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो इसको जिस कंटेनर में डालूंगी, मतलब जिस बर्तन में भी डालूंगी, चाहे वो ग्लास हो या चाहे वो कुछ भी हो, तो वो उस फॉर्म में आ जाएगी। चाहे वो बॉटल में डालूं या किसी चीज़ में डालूं, तो वो उस फॉर्म में आ जाएगी, तो वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और सॉलिड जो है वो आइस है, उसको मैं कितने कितने भी मतलब कैसे ग्लास में डालूं, किसी कंटेनर में, बर्तन में डालूं, तो वो उसकी फिक्स ही शेप होगी, उसकी शेप जो है फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी जब तक वो लिक्विड फेस में ना आए। जब लिक्विड फेस में क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जिस कंटेनर में भी डालूं, जिस ग्लास में भी डालूं, जिस कप में भी डालूं, तो वो वैसी ही शेप ले लेगा। इस तरह ही गैस है, गैस की क्या होगी, नॉट फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम। अब जो है, और नॉट फिक्स शेप प्लस नॉट वॉल्यूम, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि गैस, अब जो है पहले मैं सॉलिड की दे दूँ। सॉलिड की क्या होगी, अब गिलास में डालूंगी तो वो शेप जो है वो उसकी फिक्स ही होगी ना, जैसे आइस की डालूंगी, आइस जो है बर्फ जो डालूंगी गिलास में, तो उसकी शेप क्या होगी, फिक्स ही होगी, भले मैं किसी चीज़ में भी डालूं। और वॉल्यूम भी उसका फिक्स ही होगा, जगह भी उसकी वो फिक्स ही होगी, जितना वो लेगा। और जो है लिक्विड जो है वो वाटर होगा, वाटर फॉर्म में होगा, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड उसका वॉल्यूम होगा। अगर मैं किसी ग्लास में डाल रही हूँ तो वो उसका वो उतने ही जगह लेगा, और बट नॉट फिक्स शेप, लेकिन वो फिक्स शेप नहीं होगा। जैसे मैंने ग्लास में पानी डाल दिया, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स हो गया,
फिक्स हो गया ना, फिक्स्ड हो जाएगा। और जो है इसकी शेप जो होगी वो फिक्स नहीं होगी। अब जो है गैस, गैस में क्या होगा, नॉट फिक्स शेप प्लस वॉल्यूम। अब जैसे मैंने बैलून लिया और उसमें मैंने गैस हमें डाल देते हैं तो वो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं और इसके मॉलिक्यूल, और ये इसकी शेप फिक्स नहीं होती। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो एक दूसरे मूव भी नहीं कर सकते और एक मतलब बिल्कुल कंबाइन होते हैं। और लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। और जो होते हैं गैस के वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड। और जो है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्लास की। जब एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, अब उसमें 70+ स्टूडेंट बिठा दें तो वो क्या होगा, आपस में जो होंगे बिल्कुल वो स्टूडेंट्स जो हैं होंगे जो वो बैठ जाएंगे और वो ना इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे और वो खुले खुले को अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा पाएंगे। तो उसके इसी तरह ही है। इस तरह हमने वो एग्जाम्पल ले ली, हमने पॉइंट्स किया, वो बस की ले ली, या फिर मतलब काफ़ी मतलब खड़े होने की जगह भी नहीं है, काफ़ी लोग एक बस में आ गए और खड़े होने की, बैठने की भी जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं है कि उधर उधर मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से लोग ना बिल्कुल मतलब वो हुए हैं, चिपक के खड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा। अब जो है अब दूसरी अब लिक्विड फॉर्म में ले लो कि अब जब पहले हमने 70 थे, अब हमने क्या कर दिए, अब हमने उसको में क्या कर दिया, 40+ स्टूडेंट या 30+ स्टूडेंट हम बिठा लिए, तो हाँ उसके जो होंगे स्टूडेंट जो होंगे वो दूर दूर होके बैठेंगे एज कम्पेयर टू जब पहले जब 70 थे। अब इस तरह है, अब हमने बिठा दिया, अब बैठ के जैसे हमने पॉइंट बस की एग्जांपल ले ली, कुछ उसमें से लोग वो जो हैं लोग जो हैं वो निकल जाएंगे या फिर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो वो क्या होंगे, कुछ जो फिर वो अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ जाएंगे। इसी तरह ही अब जब दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम गैस की एग्जांपल लेते हैं, तो गैस में अब पहले तो हमने 30 बिठाए थे ना स्टूडेंट क्लास में, अब हम बिठा रहे हैं 10 बिठा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, कुछ स्टूडेंट कहीं बैठ जाएंगे, एक जना बैठ जाएगा, कहीं किस तरह बैठ जाएंगे, कोई बैठे मर्जी है किसी तरह भी हो अपनी अपनी उसमें बैठ जाएंगे पोजीशन में, मतलब दूर 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 बिल्कुल। तो इसी तरह ही वो गैस है, जैसे कि हमने किसी भी बैलून में हमने गैस करते हैं डालते हैं तो उसमें क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर होता है, दूर हो जाते हैं, ना कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं अपनी उसमें सेम ही सेम फिक्स होते हैं बिल्कुल, और एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। जैसे कि हमने शीशे का ग्लास ले लिया या फिर हमने पॉइंटर ले लिया, उसके हम क्या बिल्कुल फिक्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। और जैसे उसके आइस ले ली, वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल जो वो दूर होते हैं वो तो लिक्विड में आ जाएगा। गैस जो है वो अगर देखो ना, देखें आप, जैसे हमने आइस ले ली, आइस जो है वो हमने कंटेनर्स उसमें से फ्रिज से निकाल ली, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और उसको हमने हीट दी तो वो क्या होगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है एग्जांपल किसकी, मैटर की। अब हमने तो कर लिया ना उसमें, अब हम अगर सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वो कैसे होगा, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वो कैसे होगा। जैसे फ्रिज से हमने बर्फ़ निकाली, वो बर्फ़ क्या थी, आइस क्या थी, वो सॉलिड थी, उसकी क्या थी, फिक्स शेप थी, फिक्स वॉल्यूम था। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, फिक्स शेप थी, अब हम उसको लिक्विड में लेके आ रहे हैं तो हमने उसे क्या किया, हीट दी। ठीक है, अब जब हमने इसकी हीट दी तो वो क्या होगा, गैस फॉर्म में हो जाएगी। अब गैस फॉर्म में हो गई, लेकिन जो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आई
उस फॉर्म को क्या करेंगे हम मेल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। अब जो है लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में आएगी तो वेपोराइजेशन होगी। क्या होगी? वेपोराइजेशन। जो गैस जो है लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में होगी तो वेपोराइजेशन वो क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा। भाप बन के क्या होगा? स्टीम हो जाएगी, भाप बन जाएगी। और मैंने आपको ये बता दी जो सॉलिड से लिक्विड में आएगा तो उसे मेल्टिंग। अब जो लिक्विड से क्या होगा वो गैस फॉर्म में आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। ठीक है। अब जो है वो गैस फॉर्म से अगर हम आगे हम बोलें कि ना हमें ना पहले हमने बोला चलो हमें ना आइस नहीं चाहिए, हमें लिक्विड चाहिए, पानी चाहिए, तो हमने कर दिया, उसको हीट दिया तो वो पानी बन गया। अब हम बोलेंगे हमें पानी नहीं चाहिए, अब पानी से डायरेक्ट हमें गैस फॉर्म में हमें करना है तो हमने उसको हीट किया तो वो क्या होगा? वेपोराइजेशन। अब हम बोल रहे हैं कि गैस फॉर्म से डायरेक्ट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आए तो वो क्या होगा? डिपोजिशन। इस प्रोसेस को क्या करेंगे हम? डिपोजिशन। डिपोजिशन। ठीक है। डिपोजिशन क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। अब डिपोजिशन जैसे कि विंडो अब हम देखते हैं उसमें विंटर में क्या हो जाता है? विंटर मंथ्स में क्या हो जाता है? हम विंडोज के ऊपर देखते हैं ना, पानी पानी की तरह हो जाता है, गैस फॉर्म में डायरेक्ट उसमें उसमें आ जाता है सॉलिड फॉर्म में तो वो क्या होगा? डिपोजिशन। डिपोजिशन। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ना सॉलिड से पहले हमने क्या किया था? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अब हमने क्या किया? सॉलिड में तो वो डिपोजिशन। अब जो हम बोल रहे हैं कि सॉलिड से हमारे पास गैस फॉर्म में आए तो वो क्या होगा? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस फॉर्म में क्या आएगा? वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं ना, नेफ्थलीन बॉल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि ना हम कपड़े रखते हैं अलमारी में या कहीं भी काफ़ी टाइम तक तो हम वहाँ नेफ्थलीन बॉल्स रख लेते हैं कि वहाँ पे कोई कीड़े वगैरह ना आए, बिल्कुल सेफ होके पड़े हो और ना कुछ डैमेज ना हो कपड़े हमारे, तो हम वहाँ नेफ्थलीन बॉल्स रख लेते हैं। अब नेफ्थलीन बॉल्स क्या होता है? वो सॉलिड फॉर्म में होती है हमारे पास, लेकिन कहीं अब ऐसे टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि वो हमारे पास गैस फॉर्म में चला जाता है। गैस फॉर्म में क्या हो जाता है? एवोपरेट हो जाता है। और उसको हम क्या करें? कहते हैं सब्लिमेशन। ओ हाँ, सॉलिड से गैस फॉर्म में, सॉलिड से गैस फॉर्म में होगा तो वो सब्लिमेशन, जिसमें हमने क्या की नैफ्थलीन की बॉल्स ली थी, हमने रखी थी अलमारी में। और वो क्या होगा? कुछ ऐसे टाइम कहीं उसको हम बिल्कुल फिक्स करके और पैक करके रखते हैं। और फिर हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे हमें गैस से डायरेक्ट उसमें लेके जाना है लिक्विड में, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। जो गैस से लिक्विड फॉर्म में आए तो हम इसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। जैसे कि रेन है, जो क्लाउड्स है वो क्या है? गैस फॉर्म में। ठीक है। अब उससे हम रनिंग हो रही है तो बारिश हुई तो वो क्या होगा? गैस फॉर्म से क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं तो वो क्या होगा? उस प्रोसेस को क्या करेंगे? कंडेंसेशन। और दूसरी एग्जांपल देती हूँ। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि water molecules in the air as a vapor hit the colder surface of the can and turn into the liquid। अब जो है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट तो होते हैं एयर में, जबकि तभी तो हमें नमी नमी लगती है। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? एयर में, मतलब हवा में। और वेपर जो हिट मतलब टकराते हैं एंड कोल्डर सरफेस से तो वो क्या हो जाता है? इनटू लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किस में आता है? लिक्विड इनटू लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मतलब लिक्विड वाटर में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे
जैसे हम देखते हैं कि हमारे ग्लासेस के ऊपर क्या हो जाता है, वो आ जाता है पानी पानी आ जाता है, पानी पानी आ जाता है, तो हम क्या पानी पानी आ जाता है, तो ये भी एग्जाम्पल है इसमें। हम इसमें एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अब आप अच्छे से ना मतलब उसको कर लो कि ना कंडेंसेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग क्या है, और वेपोराइजेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं कि गैस से क्या हो, चलो गैस से लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। गैस से लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी अभी एयर और ग्लासेस के अभी एग्जांपल दिए। और मैंने क्या, ग्लासेस जैसे चश्मे के ऊपर जो पानी पानी आ जाता है वो क्या होता है, गैस से फॉर्म में लिक्विड लिक्विड की तरह आ जाता है, पानी पानी की तरह हो जाता है। और मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ कि ना अब दूसरा मैं पूछ रही हूँ कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। सब्लिमेशन वो होता है जो सॉलिड से गैस फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, सब्लिमेशन। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, गैस से लिक्विड में आएगा ना वो क्या होगा, कंडेंसेशन। और जो होगा सॉलिड से गैस में होगा, सॉलिड से गैस से होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और जो गैस से लिक्विड में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है। और जब मैं बोलूँगी मुझे चाहिए गैस से सॉलिड फॉर्म में डिपोजिशन, गैस से सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। अब जो सॉलिड से लिक्विड तक आएगा वो मेल्टिंग, मेल्टिंग होगा, मेल्ट हो रहा है ना, पिघल रहा है। अब जैसे जैसे हम चॉकलेट लेके आते हैं गर्मियों में तो वो पिघलना शुरू हो जाती है ना, तो मेल्ट हो जाती है। क्लियर। और इसके बाद जो होगा, जो लिक्विड जो होगा वो गैस फॉर्म में हो जाएगा तो उसे हम क्या करें, वेपोराइजेशन। अब क्लियर हुआ। ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया है कि मेल्टिंग क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, और अदर इज कंडेंसेशन भी क्या है। अब हम बोल रहे हैं कि अभी हमें लिक्विड से लिक्विड से क्या चाहिए, सॉलिड फॉर्म में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे घर में हम क्या करते हैं कि हमें बर्फ़ चाहिए होती है, तो हमने पानी लिया था, पानी ले वो पानी हमने कंटेनर, पानी जो है वो हमने डाल दिया है किस में, बर्तन में, कंटेनर में, किसी चीज़ में भी डाल दिया, तो वो उसको हमने डिफ्रीज कर दिया ऊपर, तो फ्रिज में रख दिया, डिफ्रीज कर दिया, तो वो हमारे पास जो क्या होगा, वो आइस फॉर्म में आ जाएगा, बर्फ़ की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको कितने प्रोसेस बता दिए कि मेल्टिंग होता है, डिपोजिशन होता है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन प्रोसेस वो होता है जो लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस फॉर्म में आएगा तो वह वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन भी बता दिया, कंडेंसेशन भी बता दिया, सब फ्रीजिंग भी बता दिया। और जो है हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि मैटर जो है वो मिक्सचर है किसका, अभी आगे हम उसका पढ़ रहे हैं। मैटर में चलो 3 स्टेट्स पढ़ ली, मैटर की हमने 3 स्टेट्स तो पढ़ ली। अब क्या है, मैटर में क्या है, इसमें डिवाइड किया हुआ है दो, उसमें एक तो मिक्सचर और दूसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस। मैटर को डिवाइड किया है किसमें, अब पहले हमें 3 स्टेट्स पढ़ ली, क्लियर हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं उसको आगे फर्दर पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या करें कि मैटर को डिवाइड किया है दो में, दो कैटेगरीज में। जैसे एक मिक्सचर है और दूसरा है क्या, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जैसे प्योर सब्सटेंस में हम आप बताती हूँ कि पहले तो हम अब पहले क्या है, मैटर को डिवाइड किया है मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में। अब मिक्सचर को भी डिवाइड किया हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, वो भी क्या है, वो भी एग्जाम्पल देती हूँ। एंड द प्योर सब्सटेंस मतलब क्या है, बिल्कुल ही प्योर, जैसे कि बिल्कुल खालिश, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड मतलब सोना।
गोल्ड है, वो क्या है हमारे पास, प्योर है। मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम है, मतलब अलग अलग नहीं है। जैसे वाटर के, जैसे वाटर तो डिफरेंट है, NaCl भी डिफरेंट है। वाटर वाटर क्या है, वो डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, वो प्योर नहीं है। अब इस तरह ही क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम सेम है। क्लियर हुआ। अब हमारे पास आ रहा है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, जैसे कि सालन बनाते हैं हम कुछ भी, उसमें हम टमाटर भी डालते हैं, नमक नमक भी डालते हैं, मिर्च भी, जो जिसको पसंद होता है वो डालते हैं। और जैसे हम बेकिंग करते हैं, उसमें केक बनाते हैं, केक में क्या डालते हैं, एग्स डालते हैं, कोको पाउडर, जो भी चीज़ होता है, जो भी हम पसंद होता है वो डालते हैं। ठीक है। अब क्या, ये मिक्सचर है, काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर। अब दूसरी एग्जांपल देती हूँ, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में अब जो जिसकी मर्जी होता है शुगर डालता है, और मैंगो, जो जिसको फ्रूट पसंद होते हैं वो डालते हैं। मतलब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलके हमारे पास वो क्या होता है, मिक्सचर आता है। काफ़ी चीज़ें मिलके वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। काफ़ी चीज़ें मिली होती है, जैसे दाल मोठ है, कोई भी चीज़ें बनी होती हैं, तो उसका वो क्या है, वो मिक्सचर है। अब जैसे कि अब इसमें भी मिक्सचर में भी डिवाइड किया हुआ है, मतलब होमो एंड प्लस हेट्रो। अब प्योर मैंने आपको बता दिया, प्योर में क्या आएगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, कॉपर, मतलब सेम एलिमेंट्स उसके मिल रहे हैं, दूसरे नहीं मिल रहे। अब मिक्सचर में क्या आएगा, होमो एंड प्लस हेट्रो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम। अब हमारे पास मैंने ले लिया 1 ग्लास ऑफ वाटर, एंड मैंने उसमें ऐड कर दिया 1 स्पून ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में यूज करते हैं, वो हम मैंने डाल दिया किसमें, 1 ग्लास ऑफ वाटर में। मैंने उसे मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मतलब वो क्या होगा, मिक्स हो गया, तो वो होमोजीनियस हुआ, मिक्स हो गया। अब हो रहा है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जो मिक्स ना हो, मतलब चेंज हो, मतलब हम उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे हम देख सकें। जैसे कि मैंने ले लिया 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसमें मैंने डाल दिया क्या, रेत, रेत डाल दी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पत्थर डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, वो मिक्स ना हो, मतलब वो भी चेंज हो, हमें नज़र आ रहे हो, तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में भी मैंने आपको बता दिया कि मिल्क में अगर मैं पानी डाल दूं तो वो मिक्स हो जाएगा, मतलब होमो हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया था है दो में, डिवाइड किया गया है दो में, एक एलिमेंट्स में और अदर दूसरा कौन सा है, कंपाउंड में। एलिमेंट्स मतलब कि जैसे कि प्योर हो फॉर्म में मिले, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ये हमारे पास प्योर फॉर्म में मिल रहा है। और कंपाउंड जो है, कंपाउंड में क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ द एटम, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, मतलब कि ये अलग अलग क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ द एटम इसमें मिले हुए हैं कंपाउंड में। जैसे वाटर है, और जैसे NaCl है, ये भी सोडियम है, और क्लोराइड है, ये मतलब कि क्या है, कंपाउंड आ रहे हैं, मोर देन वो है एटम मिले हुए हैं। ऐसे नहीं कि सेम सेम है, जैसे कि सिल्वर या गोल्ड है वो सेम है, ऐसे नहीं है। अब इसको हमने डिवाइड किया गया है, डिवाइड हुआ है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो डिवाइड किया गया है। इसकी प्रॉपर्टीज मतलब खुसूसियात क्या है मैटर की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, मैयर। अब मैयर क्या, मैयर कर सकते हैं भाई, कितने मैयर है, किसकी हाइट है, कितनी लेंथ है, इसके कितने सेंटीमीटर है, ये सब हम मैयर कर सकते हैं। और कंपोजिशन, इसकी बनावट देख सकते हैं। मतलब अब इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल में क्या आता है, कलर आता है, स्मेल आता है, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरी काफ़ी चीज़ें आती हैं। और जैसे हम फिजिकली देख सकते हैं उसकी स्टेट क्या है, ये सब देख सकते हैं। केमिकली जो प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल चेंज देखते हैं, केमिकल चेंज देखते हैं, मतलब कि वो एसिडिक है या बेसिक है, मतलब उसमें क्या है, केमिकली चेंज। जैसे मैंने केमिकली प्रॉपर्टीज में हम जैसे वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है।
और जैसे और ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।